जिता दिया है आज अपने इस फैसले में। एक तरफ 370 को हटाना सही माना है, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार पर इस अधिकार को, इस फैसले को छोड़ा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। और जो सबसे बड़ी टिप्पणी, 367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है और कहते हैं ना कि वहां से न्याय मिलता है। हर पक्ष उम्मीद करता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा, तो एक पक्ष को न्याय मिल रहा तो दूसरे पक्ष के साथ अन्याय ना हो। जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही सुप्रीम कोर्ट मानता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना जाता है, जो सही फैसला लेता है हर मामले में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में 356 को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल उस समय केंद्र सरकार के कितने अधिकार होते हैं। और साथ साथ ये बड़ा फैसला है। देखिए कोई एक और मामला आ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। यानी कोर्ट ने जो केंद्र सरकार का रवैया था, केंद्र सरकार का तरीका था, उस पर सवाल उठाया है। और सीधे पहले कोर्ट ने यह माना है कि 367 के इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था। और साथ साथ ये भी कहा है कोर्ट ने कि 5 अगस्त 2019 को जिस दिन ये फैसला हुआ था, पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। वो गलत था। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का ऐसा इस्तेमाल संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट ने साफ किया है। रवि देखिए, इस पूरे फैसले को अगर मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन रवि इस पूरे फैसले को मैं समझ पा रही हूँ, तो कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि साहब ये तरीका गलत है केंद्र सरकार का, लेकिन 370 हटाना सही है। यानी प्रोसीजर गलत हो सकता है लेकिन फैसला सही है, अगर लबोलुबान इस पूरे फैसले का निकाला जाए। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। आप समझदार हैं और यही तरीका है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये लताड़ भी लगा रहा है सरकार को कि आपने जो तरीका अपनाया है, जो जिस आर्टिकल के तहत आपने इसको चेंज करने की बात की है वो गलत है। लेकिन जो फैसला है, जो सब चूंकि राष्ट्रपति का ये फैसला है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये चीजें जारी हुई है और 370 को हटाया गया है, तो राष्ट्रपति का जो फैसला है वो सही है, उनके अधिकार में है, वो हटा सकते हैं, उनके विवेक के आधार पर ले सकते हैं। संविधान सभा का जो भी उस समय का जो उनका सिफारिश था 1957 का, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ तमाम सारी बातें क्लियर करते हुए कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो तरीका है वो गलत है, लेकिन जो फैसला है वो सही है। तो बिल्कुल रवि त्रिपाठी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लताड़ भी पड़ रही है केंद्र सरकार को, लेकिन इसमें अगर जो याचिका करता है वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, नाखुश होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाना सही माना है। चाहे रास्ता कोई भी पकड़ा गया हो, रास्ता गलत हो, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक से लिए गए अधिकार को पुष्ट किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जो जैसा कि मैं कह रही हूँ, बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल लिया है। रवि, बिल्कुल देखिए पंच का यही काम होता है, पंच दोनों पक्षों को सुनता है और उनके साथ न्याय करता है। तो कहीं जो गलती है उसको गलत कहना और जो सही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की बात लंबे समय से चल रही थी और उसका फैसला जो हुआ है केंद्र सरकार का, उसके तरीके पर सवाल विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे थे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो, कि जिस तरीके से इसको हटाया गया उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। तो उसको कोर्ट ने माना है कि ये तरीका गलत था, लेकिन कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि जो फैसला लिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी थी है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था और उसको अगर राष्ट्रपति ने हटाया है तो कोई गलत फैसला नहीं किया है, ये कोर्ट ने मान लिया। रवि, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर भी बताइए, क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है कोर्ट की तरफ से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी एक बड़ी मांग है, इसमें हो सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे। नहीं, अभी तक देखिए फैसला उस पक्ष में आया नहीं है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि उस मामले पर क्या हुआ। 2 राज्यों में जो बांटा गया है, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी किया गया है और जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर फाइनल फैसला नहीं आया है। चर्चा हो सकता है कोर्ट थोड़ी देर में इस मामले पर थे, क्योंकि लंबा इशू है और लंबा चला। आप 16 दिन तक तो खाली बहस चली। 5 सितंबर को इस मामले पर पूरा रिजर्व रखा गया इस फैसले को। तो अगर फैसला पढ़ा जा रहा है और देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है फैसला, 1-2 साल का नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसके पीछे। इसके पीछे लड़ाई एक तरफ भाजपा
लड़ती रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसमें बचाव करती रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से इसको रविंद्र पाटिल, लेकिन जरा इसको भी समझाइएगा कि अगर आर्टिकल 367 जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यदि उसको आधार बनाते हुए यह माना गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे अधिकार विधानसभा को आ गए और विधानसभा चूंकि नहीं थी, सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, इसलिए केंद्र सरकार के पास आ गए, ये जो गलियारा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर उंगली उठा रहा है, इसको गलत करार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा खुला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है हमारी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मतलब यह है कि अब यूनियन टेरिटरी वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खारिज किया जा रहा है। अब उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं होनी है कि अब लद्दाख को फिर से शामिल किया जाना है। देखिए रवि, उसके लिए तो सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया इसी शीत सत्र में, और मुझे लगता है इस फैसले से ठीक पहले ये संशोधन बिल लाना ही सरकार ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। रवि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार ने कहा था और अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद के समय जो कानून पर चर्चा हुई थी, बिल पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि जल्द ही, हालांकि समय मांगा था विपक्ष के लोगों ने कि समय बताइए कितने दिन में। उन्होंने कहा कि जब सामान्य स्थिति होगी, जब स्थिति ठीक लगेगी, तब चुनाव कराया जाएगा और उसका एक प्रोसेस है। देखिए डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस कराया जा रहा था, पूरा डिलिमिटेशन। मैं रोकना चाहूंगा आपको रवि त्रिपाठी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जल्द चुनाव कराने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है जम्मू कश्मीर में। और जिस समय अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब भी कहा गया था कि जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो अस्थायी है, चुनाव के लिए जैसे ही माहौल होंगे तब चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अभी तक चूंकि चुनाव नहीं हुए, ऐसे